तख्ते सैफुल मलूक और बद्री जमाला इस चट्टान में जाएंगे उधर। तो ये जिन्नातों के कब्ज़े में है। तो ये देखो अभी इधर मैं सफ़र कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तो ये देखो ये सारा एक खामोश बयाबान, लेकिन ये बहुत बड़ा चट्टान है। जिन्नातों ने वहाँ पर गिराया है, इसको कहते हैं सेफाल। वो यहाँ पर है। उधर चश्मे भी है, पानी भी है, आबशारी भी है। और वो जो सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर तख्त है। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि कुछ मोहब्बतें वक़्त के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि पहाड़ों, वादियों और चट्टानों में अपनी निशानियाँ छोड़ जाती है। ये दास्तान भी एक ऐसी ही मोहब्बत की है, शहजादा सैफुल मलूक और बद्री जमाला। कहते हैं कि सैफुल मलूक ने जब बद्री जमाला को देखा तो उसके हुस्न और मोहब्बत ने उसके दिल को ऐसा छुआ कि फिर दुनिया की कोई चीज उससे दूर न रख सकी। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते आसान कहाँ होते हैं। सैफुल मलूक ने बद्री जमाला की तलाश में पहाड़ों का सफर किया, जुदाइयां बर्दाश्त की और अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का सामना किया। रिवायत में है कि बद्री जमाला को एक वक्त ऐसी पनाह की जरूरत पड़ी जहां वो दुनिया की नजरों से दूर महफूज रह सके। कहते हैं जिन्नात ने एक बुलंद चट्टान पर उसके लिए एक ऐसा तख्त बनाया और उसी तख्त पर बद्री जमाला ने पनाह ली। आज भी हमारे इलाके में एक बुलंद चट्टान पर मौजूद उस बड़े तख्त को तख्ते सैफुल मलूक कहा जाता है और करीब ही खूबसूरत सैफाल दरा का घना जंगल भी मौजूद है। क्या वाकई वही जगह है? ये हकीकत है या सदियों पुरानी मोहब्बत की एक खूबसूरत रिवायत? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज मैंने अपना ड्रोन उसी बुलंद चट्टान की तरफ उड़ाया और पहली बार अपनी आंखों से उस तख्त को देखा और अब यही मंजर मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। शायद मोहब्बत की यही कहानी सच हो या रिवायत, मगर इस चट्टान पर आज भी एक खामोश निशानी मौजूद है। आइए मेरे साथ इस मोहब्बत की इस निशानी को देखते हैं। कुछ हद तक तो मैं मोटरसाइकिल पर आया, लेकिन अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ। ये वही तख्त है जो कि आज तक कोई भी यहाँ नहीं गया। तो ये जिन्नातों के कब्ज़े में है और अभी मैंने तकरीबन कुछ 2 किलोमीटर सफ़र किया है इस बयाबान जंगल में। तो अभी मैं जाऊंगा उधर, आपको दिखाऊंगा इस ड्रोन के ज़रिए। ये मेरे ख्याल में आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हमारे गांव का एक बंदे ने कोशिश की थी, लेकिन फिर वो भी जिन्नातों ने वहाँ पर गिराया है। तो ये देखो ये सारा एक खामोश जंगल और ख़ूबसूरत जंगल, खामोश, बिल्कुल खामोशी है यहाँ पर, कोई नहीं है। मैं मोटरसाइकिल पर आया, लेकिन अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो ये आपको दिखाऊंगा। अभी आप लोगों ने शायद इसका किस्सा सुना हो या ना सुना हो, इन शहजादे का। तो ये आपको दिखाऊंगा। अभी इधर मैं सफ़र कर रहा हूँ इस खामोशी में। अरे वाह, अरे वाह। और दिखाऊंगा आपको इस ड्रोन के ज़रिए से, आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह। बस ये सामने है, करीब है और हम पहुंचने वाले हैं। इसको कहते हैं सैफाल। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और मौसम भी थोड़ा ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर हमारे पास सामान जो है। तो अभी ये चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है ये देखो। अभी शायद कैमरे में आपको अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा चट्टान है। और वो तख्ते सैफुल मलूक वो यहाँ पर है। अब ये पूरा तख्त आपको दिखाऊंगा। तो हमको बुज़ुर्गों से ये इनकी कहानियाँ हमने सुनी है। अच्छा, इस साइड पर सैफाल दरा है, उधर चश्मे भी है, पानी भी है, आबशारी भी है। और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं, ये सी खौफनाक जगह है यहाँ पर। और वो जो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर तख्त है ऊपर, ये वाला।
यहाँ पर अब इस चट्टान में जाएंगे उधर। ये तख्त भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस तख्त के बैक साइड पर ज़रा देखें। ये है सैफाल दरा। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक बड़े बड़े घने जंगलात भी फैले हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में बड़े बड़े जंगली जानवर भी पाए जाते हैं और यहाँ कुदरती चश्मे भी मौजूद है। इस पूरे मंजर को देखकर वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि अपने अंदर सदियों पुरानी कोई दास्तान छुपाए हुए है। मकामी रवायत के मुताबिक ये जगह जन्नत से मंसूब है और इसी रवायत का ताल्लुक बद्री जमाला के तख्त से भी जोड़ा जाता है। अब आइए आपको वो तख्त दिखाता हूँ। ये देखे, ये है वो बहुत बड़ी चट्टान और इस चट्टान के ऊपर मौजूद है एक तख्त नुमा जगह। मैंने अपना ड्रोन बुलंद किया तो पहली मर्तबा इस तख्त को अपनी आंखों से देखा और अब वही मंजर आपको भी दिखा रहा हूँ। आप जरा गौर करें, इस तख्त के ऊपर ये छोटे छोटे गोल पत्थर भी पड़े हुए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आज तक कोई शख्स यहाँ तक नहीं पहुँच सका। तो फिर ये पत्थर किसने रखे हैं? ये छोटे छोटे पत्थर, ये तख्त नुमा जगह, आखिर ये सब किसने बनाया? आप देख भी सकते हैं यहाँ एक ऐसा पौधा भी मौजूद है जिसकी घास बालों की तरह दिखाई देती है। मकामी रवायत के मुताबिक बद्री जमाला के बाल यहाँ गिरे थे और कुदरत ने उन्हीं बालों से ये घास पैदा की है। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये मंजर वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर इतनी बुलंदी और मुश्किल चट्टान पर ये तख्तनुमा जगह किसने बनाई? आप ये मंजर देखें और फैसला खुद करें कि क्या ये वाकई बद्री जमाला का वही तख्त है जिसकी दास्तान हमारे बुजुर्ग नस्ल दर नस्ल सुनाए आते हैं। मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।